नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अब ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि फिलहाल भारत के अपने तमाम पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक नहीं है। पाकिस्तान पुराना दुश्मन है, चीन भी पुराना दुश्मन रहा है और अब उसने दुश्मनी को नए सिरे से हवा दे दी है। वहीं नेपाल भी आंखें दिखा ही रहा है, बांग्लादेश भी कुछ न कुछ खुराफात कर ही रहा है। ले देकर थोड़े से शांत दिख रहे हैं श्रीलंका और भूटान। और अब इस बीच भारत के पुराने दोस्त ईरान ने भी झटका दे ही दिया है। उसने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है और इन सब की जड़ में है भारत और अमेरिका की दोस्ती और चीन और अमेरिका की दुश्मनी। चीन और अमेरिका की इस दुश्मनी का भारत पर कैसे पड़ रहा है सीधा असर, और क्यों अब चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत का बाहर होना देश और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। बात शुरू करते हैं चाबहार से। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर मई 2016 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान गए थे और वहां उन्होंने ईरान के प्रधानमंत्री हसन रूहानी से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने ईरान के साथ एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। यह MOU जुड़ा था एक रेल प्रोजेक्ट से। इसके तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान बॉर्डर के जाहेदान तक 628 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन बिछानी थी। इसके लिए दो हिस्सों में काम होना था। पहला था जमीन को ट्रैक के लिए तैयार करना और दूसरा था तैयार जमीन पर ट्रैक बिछाना और रैक्स लगाना। जमीन तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो ईरान की थी, जबकि ट्रैक्स बिछाने की जिम्मेदारी भारत की सरकारी रेल कंपनी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि इरकॉन की थी। पूरे प्रोजेक्ट के लिए भारत की ओर से करीब करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। इसके लिए भारत से कई बार इंजीनियर ईरान तक गए, वहां साइट देखी, सारी चीजें देखी, लेकिन काम शुरू नहीं किया। जब MOU साइन हुआ था तो तय हुआ था कि मार्च 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी भारत की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसे देखते हुए ईरान ने ऐलान किया है, या इसी बहाने कहिए कि ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो भारत से इस प्रोजेक्ट में मदद नहीं लेगा और खुद से ही रेलवे का ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत जुड़ती है अफगानिस्तान से। भारत अफगानिस्तान का व्यापारिक साझेदार है। भारत और अफगानिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है और ये दशकों पुराना रिश्ता है जो अब भी बना हुआ है। अफगानिस्तान तक जाने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते, या तो वो पाकिस्तान होकर जाए या फिर समुद्री रास्ते से ईरान पहुंचे और फिर वहां से अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक होते हैं तब तो भारत को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान से संबंध खराब होते हैं, कोई धमकी आती है, कोई युद्ध होता है, कोई आतंकी हमला होता है, तो भारत का ये रास्ता बंद हो जाता है। बचता है समुद्री रास्ता ईरान वाला। इसके लिए ईरान के पास एक पोर्ट है जिसका नाम है चाबहार। इस चाबहार के जरिए भारत अफगानिस्तान से व्यापार करता है। ये चाबहार भारत के लिए कितना जरूरी है, इसे इस बात से ही समझ सकते हैं। इससे करीब 80 किलोमीटर दूर पर ही पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर। इस ग्वादर पर चीन का कंट्रोल है, जिसकी वजह से भारत की समुद्री सीमा हमेशा खतरे में रहती थी। इसलिए भारत ने हर मुमकिन कोशिश करके साल 2019 में चाबहार पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिससे कि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ जवाब दिया जा सके। ये तो रही सामरिक बात। अब अगर बात व्यापार की करें तो साल 2017 में इसी पोर्ट के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भेजा था और अफगानिस्तान ने भारत को इसी पोर्ट के जरिए सूखे फल, कॉटन और कॉर्पेट की 570 टन की एक खेप भेजी थी। ये पहला ट्रायल था। इसके बाद 30 दिसंबर 2018 से चाबहार को कमर्शियल ऑपरेशन के लिए खोल दिया गया और फिर कुछ ही दिन में भारत ने इस पोर्ट के एक हिस्से का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। भारत के नियंत्रण में आने के बाद से चाबहार के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब तक आपको चाबहार पोर्ट और चाबहार रेल प्रोजेक्ट की अहमियत समझ में आ गई होगी। अब सवाल यह है कि जब चाबहार भारत के लिए इतना जरूरी है तो मई 2016 में हुए करार के बाद भी भारत ने काम शुरू क्यों नहीं किया? इसका जवाब आपको मिलेगा भारत अमेरिका की दोस्ती और ईरान अमेरिका की दुश्मनी में। बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपने अंतिम कार्यकाल में जाते जाते ईरान के साथ परमाणु समझौता कर लिया था। कई साल से लगे ईरान पर प्रतिबंधों को हटा दिया था। इस वजह से भारत के अलावा और भी देश ईरान के साथ कारोबार करने लग गए थे या फिर कारोबार में दिलचस्पी दिखाने लग गए थे। लेकिन जब अमेरिका में सत्ता बदली और ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो सबसे पहला फैसला किया वो यही किया कि उन्होंने ईरान से परमाणु समझौता तोड़ लिया, कई तरह के प्रतिबंध लाद दिए और इसकी वजह से दुनिया के कई देश ईरान के साथ कारोबार करने में फिर से कतराने लगे कि कहीं अमेरिका बुरा न मान जाए। ऐसे देशों में भारत भी था। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने के दौरान आपने मैथ्स के इक्वेशन पढ़े होंगे कि मान लीजिए कि a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी होता है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अमेरिका भारत का दोस्त है और ईरान का दुश्मन, तो भारत को भी ईरान का दुश्मन होना ही चाहिए। हालांकि अगर इसे उल्टा करें तो यह भी हो सकता है कि भारत अमेरिका का दोस्त है और भारत ईरान का भी दोस्त है, तो भारत, ईरान और अमेरिका दोस्त हुए। लेकिन यहां इस फॉर्मूले में अमेरिका कांस्टेंट होता है, हमेशा होता है, तो सभी देशों को अमेरिका के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। यही हाल भारत का भी था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और कहा कि कोई भी देश ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। तब तक भारत के लिए ईरान तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर देश था, लेकिन भारत को तेल खरीद बंद करनी पड़ी। चूंकि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी की दोस्ती ओबामा के साथ भी थी और ट्रंप के साथ भी है। लिहाजा दोस्ती की वजह से पीएम मोदी ने चाबहार पोर्ट को तो प्रतिबंध से बचा लिया, लेकिन चाबहार रेल प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी चीजें चाहिए थी। स्टील चाहिए था, लोहा चाहिए था, सीमेंट चाहिए था और भी बहुत से मटेरियल था जो भारत को चाहिए था। लिहाजा भारत कुछ देर के लिए ईरान के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच हुई दुश्मनी का फायदा उठाया चीन ने। चीन अमेरिका का एक तरह से शाश्वत दुश्मन है। ईरान के साथ भी यही हाल है और ये तो आपने सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हो गई चीन और ईरान के बीच दोस्ती। वहीं भारत और चीन की भी दुश्मनी फिलहाल चरम पर दिख रही है। तो जब चीन ने देखा कि भारत अभी तक ईरान के इस प्रोजेक्ट में पैसे नहीं लगा रहा है तो उसने खुद से ईरान की ओर मदद का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि चीन ने हाथ तो 2016 में भी बढ़ाया ही था। तब शी जिनपिंग ईरान की यात्रा पर भी गए थे। 17 समझौते भी हुए थे। दोनों देशों के बीच कई तरह के करार हुए थे। अगले 10 साल में कारोबार को करीब 45 लाख करोड़ तक ले जाने की बात हुई थी। इस दौरान चीन ने ईरान को अपना पार्टनर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन तब ईरान पर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटे ही थे और पूरी दुनिया का मैदान उसके सामने खुला था। लिहाजा उसने चीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ट्रंप ने प्रतिबंध लगाए और भारत ने भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, तब ईरान को चीन की बात याद आई। भारत ने तेल खरीद बंद की तो ईरान के विदेश मंत्री जवाद जारिफ ने यहां तक कह दिया कि हमने तो सोचा था कि भारत हमारा दोस्त है, अमेरिका जो प्रतिबंध लगा रहा है तो वो उसका विरोध करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भारत जो हमारा दोस्त है उसने भी अमेरिका का ही साथ दिया और इस तरह से चारों तरफ से घिरे ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया चीन ने। ईरान ने भी मौका लपक लिया। अब चीन अगले 25 साल में ईरान में करीब $400 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। ईरान चीन को सस्ता कच्चा तेल देगा, चीन ईरान को सैनिक सहायता देगा, हथियार देगा और हो सकता है कि भविष्य में चीन ईरान में सैन्य अड्डे भी बना ले। चीन और ईरान के बीच की ये डील अगर पूरी तरह से कामयाब हो गई तो एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स ही बदल जाएगी और ये बात भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है। चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग होना भारत के लिए उतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा जितना चीन और ईरान की दोस्ती। जिस ग्वादर पोर्ट के काउंटर में हर कोशिश करके भारत ने चाबहार को अपने कब्जे में लिया था, जिस चाबहार पर कब्जे के लिए भारत ने
ट्रंप प्रशासन को मनाने में कामयाबी पाई थी, अब अगर उसी देश पर चीन का प्रभुत्व हो जाएगा तो फिर चाबहार के जरिए भारत भविष्य में कारोबार कर पाएगा, ये कहना बेहद ही मुश्किल है। ये मुश्किल देश के लिए तो है ही, ये मुश्किल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है, क्योंकि चाबहार उनके तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।